हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दी ट्रैवल एडवेंचर। तो आज हम आए हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो कैसे पहुँचा जाए, तो चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आना है बोरीवली रेलवे स्टेशन। आप बोरीवली रेलवे स्टेशन आएंगे, वहाँ से आपको वॉकिंग के थ्रू आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, या फिर अगर आप वॉकिंग नहीं आना चाहते हो तो ऑटो भी मिलती है, ऑटो भी फैसिलिटीज़ है, तो आप ऑटो के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हो। और फिर ऑटो करके आप यहाँ पर आइए, और यहाँ से जो एंट्री टिकट है वो 103 रुपये है। तो 103 रुपये का जो एंट्री टिकट है आप निकालोगे, उसके बाद फिर आप बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर एंट्री कर सकते हो। और जो कानेरी केव है, यहाँ पे आने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है, वो है 25 रुपये का, यानी 25 रुपीज़ का आपको टिकट लेना पड़ेगा। बट आपको एंट्री गेट से जो कानेरी केव है, ये है 7 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बग्गी या फिर साइकिल का ऑप्शन मिलता है। तो मैं बारिश होने की वजह से मैं बग्गी में आया, यानी कि जिसे गोल्फ कार कहा जाता है। तो उसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँचा और एंट्री टिकट निकाल के मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं ये कानेरी केव खूबसूरत सा। यहाँ पर टोटल 109 केव है और पॉइंट्स है अलग अलग। तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो ये खूबसूरत सा 109 केव देखने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा बादल नज़र आ रहा है, और ये देखिए खूबसूरत सा ये बादल नज़र आ रहा है। और अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, मैं आया था यहाँ पे सिर्फ फ्रेश होने के लिए। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा मुझे नज़र आ चुका है यहाँ पे सामने मेरे। तो ये देखिए ये पूरा हरा भरा जो पेड़ है, जंगल है, उससे ये कानेरी केव ढका हुआ है। तो अब तो हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ से मेरा जो कानेरी केव का ट्रैक है वो स्टार्ट करूँगा, और ये 109 खूबसूरत से केव्स देखूँगा। तो ये गुफा नंबर 2 है, और यहाँ पे स्तूपा रखा गया है। तो ये देखिए, और पीछे जो भी है भगवान है और देवी देवता है, उनकी स्टैचू बनी गई है। तो कुछ खंडित हो चुके हैं, जैसे कि ये वाली आप देखेंगे ये खंडित हो चुकी है, बट बाकी जो भी है यहाँ पे कार्विंग की गई है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। ये जो गुफा नंबर 2 है इसी का हिस्सा है, और ये पूरी जो पहाड़ है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखकर। ये कुछ यहाँ से होल है हो चुके हैं, और यहाँ पे लोग बैठा करते रहेंगे उस समय जो मेडिटेशन के लिए आते थे। और आपको बता दें कि इन्होंने कुछ इस तरीके से बना के रखा है पानी के लिए। देखिए यहाँ पर जो सोर्स ऑफ पानी का है, ये पीने नहाने के लिए भी था। ये उस समय का जो उन्होंने बनाया है वो आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये देखिए पूरा ये वे है पानी का, काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग किया गया था उस समय, जो आज भी काफ़ी अच्छा काम में आ रहा है। और जो एक्स्ट्रा पानी हो जाए वो यहाँ से बह के वापस आगे की तरफ चला जाए। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि हम कहीं और ही देश में आए हैं, या फिर कहीं और हिल स्टेशन पे आए हैं, बट ये मुंबई है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगली गुफा को। तो ये गुफा नंबर 3 है, और यहाँ से अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर क्या देखने हमें मिलता है। तो ये स्तूपा है, और यहाँ पर आपको बता दें कि उस समय
बुद्धं शरणं गच्छामि। ॐ बुद्धं शरणं गच्छामि। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे ये मंत्र को उच्चार करो, ऐसे पूरा इको साउंड होगा। और यहाँ पर जैसे कि लाइटिंग लगा के ब्राइटनेस के लिए रखा करते थे। तो और जैसे कि यहाँ पर पूरा लकड़ी का इन्होंने बना के रखा था कार्विंग, जैसे ये पहाड़ है कट किया हुआ है तो वो गिरे नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ अभी भी लकड़ी के जैसे मार्क है वो अभी भी दिए है। तो आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये, तो ये ऐसे स्टैचू ऐसे लकड़ी का बनाया है जिससे कि ये इसको सपोर्ट मिले और वो गिरे नहीं। तो यहाँ पर भी पहले ऐसे ही कुछ कार्विंग किया गया था। तो देखो जिसके निशान अभी भी दिख रहे हैं। जब मुगल आए यहाँ पर तो इन्होंने इन्हें डिस्ट्रॉय करना चालू किया। तो ये डिस्ट्रॉय होकर अब कुछ इस तरीके से शेष रह गए हैं जो हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए और आपको बता दें कि यहाँ पर परिक्रमा करते थे। तो यहाँ से लोग जैसे चलते थे आगे और परिक्रमा करके यहाँ पे ऐसे वापस आते थे। और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग रहते थे जो बुद्धिस्ट थे। इनके यहाँ पर आके स्टैचू के यहाँ पर जो स्तूपा है यहाँ पर आके इनकी पूजा करते थे। तो काफ़ी लोग थे यहाँ पर जो आके पूजा करते थे और उनकी जो शक्ति थी यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे ज़रूर आए। और ये गुफा नंबर 3 है। तो चलिए आगे की गुफा देखते हैं। उस समय के कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी गई है। तो शायद ही अब आज के समय से कोई ट्रांसलेट करके पढ़ पाए। जिसे इस चीज़ का नॉलेज हो वो ज़रूर पढ़ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध की ये 2 स्टैचू बनी है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। अगर आप यहाँ पर रियल में आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। और 100 टोटल 9 पहाड़ है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 5 पहाड़ से लेके 109 पहाड़ तक सारी डायरेक्शन यहीं पर है। तो हम यहीं पर चलते हैं आगे की तरफ। बट उससे पहले आपको वापस एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखा दूँ जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, ब्यूटीफुल सा ये खूबसूरत सा नज़ारा और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। और ये पीछे बीच में आप देखेंगे, बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रोड भी नज़र आएंगे। ये देखिए, ये रोड ऐसे जूम किए बिना तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप यहाँ पे रोड भी है। तो ये पूरा जंगल है, हरा भरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। और आपको बता दें कि यहाँ पर पानी का सोर्स भी है। देखिए, जो पहाड़ों से होते हुए आ रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इसे भी देखते हैं। हम आए हैं कानेरी केव में। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे गुफा देखने के लिए। तो 1 से जो 3 की गुफा थी वो नीचे ही थी, वो देख लिया। अब हम यहाँ से 5 से लेके 1 से 9 तक की गुफा यहाँ पर है। तो हम जा रहे हैं गुफाओं को देखने के लिए। तो चलिए मेरे साथ और चलते हैं, एंजॉय करते हैं। ये केव नंबर 5 है, जहाँ पे मॉन्क्स लोग बैठा करते थे और मेडिटेशन करते थे। और आज के समय यहाँ पे सब खाली है और लोग टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब लिखा है केव नंबर 6 to 11। अगर आपको जाना है तो ये डायरेक्शन में आप आगे हो जाइए।
और देखिए खूबसूरत सा नज़ारा। एक बात सच है कि जब बारिश में आता है तो जो आने का मज़ा है इंटू टू हो जाता है, तो वो वाकई में सच है। तो यहाँ पे देखिए बादल जो है वो भी नीचे आया है। बादलों को आप यहाँ से करीब से देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो पानी है रिमझिम गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये केव नंबर 72 है। और यहाँ पर आएंगे तो आपको ये लॉक मिलेगा, बट अंदर आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये खुला एरिया है। और कैसे लोग मॉन्क रहा करते थे और वो किस तरीके से मेडिटेशन कर सकते थे, आप वो यहाँ पे आके इमेजिन कर सकते हो। और उसी के सामने ठीक मानसून के टाइम पे इन्हें कौन सा नज़ारा देखने मिलता था वो भी आपको दिखा दे। ये केव नंबर 71 है। और यहाँ पर बैठ के मॉन्क्स मेडिटेशन करते थे। और ये पूरा उनका एरिया था जहाँ पे वो लोग अलग अलग जितने भी मॉन्क्स थे वो सब मेडिटेशन करते थे। और यहाँ की इनकी इंजीनियरिंग देखे, यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो आपको ये इस तरीके से जो वाटर है यानी कि पानी का जो सोर्स है आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो उन्होंने ये पहाड़ को कुछ इस तरीके से कट करके रखा है। ये देखिए, ये जो पहाड़ को कुछ इस तरीके से कट करके रखा है कि जब भी पानी ऊपर से आए तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। ये देखिए, ये जो सोर्स है पानी का वो जाए और इन्हें मिल जाए यहाँ से, क्योंकि जो ये देखिए यहाँ पे यहाँ से सोर्स आए और वो पानी स्टोर हो यहाँ पे। और जो उनको बाकी महीने यानी जब समय बारिश नहीं हो रही है वो यहाँ से निकाल कर पी सके, नहा सके अपने। तो ये इस तरीके से जो पानी का स्टोर थे वो यहाँ पे आके किया करते थे। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे केव के बाहर आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी और आपको समझने मिलेगा। ऐसे ही एक केव के बाहर मैं खड़ा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। तो ये पहाड़ पूरा जो भी है वो एक ही चट्टान से बनाया गया है और इसी को कार्विंग करके ये जो पूरा केव आपको नज़र आ रहा है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे लोग नॉर्मली आते हैं। यहाँ पे जो आने का बेस्ट टाइम है वो है मानसून का। अगर आप मानसून में आ रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखकर और काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हो। अगर या फिर आप मानसून में नहीं आना चाहते हो तो आप आए यहाँ पर विंटर के समय, क्योंकि विंटर में भी काफ़ी आके अच्छा लगेगा। बट ट्राई करो आप समर साइड में ना आए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और ये हाइट पे है तो आपको यहाँ पे प्यास ज़्यादा लग जाएगा। ये जो केव है आपको दिखा दें कि केव नंबर है 68। ये देखिए, और ये ओपन है, यहाँ पे लॉक नहीं लगाया गया है। ये देखिए, केव नंबर 68। और यहाँ पे इन्होंने कुछ विंडो भी बनाया है इस तरीके से। अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर इनका ठहरने का जो एरिया था वो था। और यहाँ पर अंदर भी इन्होंने बनाए रखा है। तो अंदर ज़्यादा डार्क होने की वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो इस वजह से ये देखिए जो डार्कर एरिया है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरीके से थे अंदर के केव।
67 नंबर की गुफ़ा है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा हॉल है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने कलाकृति कर रखी हुई थी, जो कि अब खंडित हो चुकी है। यानी कि अब बहुत सारे अवशेष है इसके सिर्फ रह चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूट चुकी है। तो जैसे समय के साथ बोलते हैं ना कि चीज़ें बदलती है, वैसा ये मूर्तियाँ है। और ये देखिए हॉल काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे लोग आके मेडिटेशन करते थे और यहाँ पे मोक्ष यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करते थे। बहुत सारी चीज़ें थे जो यहाँ पर आके लोग सीखा करते थे। ये देखिए पहाड़ों के अंदर ही अंदर से सीढ़ियाँ भी बनाई रखी हुई है और यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे एरिया। अब ये एक यहाँ पर केव है, देखिए यहाँ पे, और ठीक उसके सामने ही ये आदमी बैठा है जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो रिस्क वाला जॉब है, बट क्या करें, मजबूरी का नाम, जिसे लोग यहाँ पे करने पे आ जाते हैं। बट यहाँ पे जो वादियाँ है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है और साथ ही साथ यहाँ पे देखें कुछ एनिमल्स, मंकी। तो मेरे पीछे जो गुफा है वो गुफा नंबर है 65। तो यहाँ पे जो बौद्ध लोग थे, यानी कि जो यहाँ पे बुद्धिस्ट थे, वो लोग आते थे, यहाँ पे रुका करते थे, रहा करते थे। और जो कि यानी मेडिटेशन करना, ध्यान करना और जो शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो आगे की तरफ आपने देखा था। तो यहाँ पे इनके जो रहने की व्यवस्था थी वो इन केव में की गई थी, यानी कि इन गुफा में की गई थी। तो यहाँ पे ये है 65 नंबर की गुफा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं गुफा नंबर हमें कौन सी देखने मिलती है और वो किस तरीके से होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर आओगे तो ऐसे बहुत सारी आपको गुफाएं देखने के लिए मिल जाएगी और जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा अगर मैं आपको ये एक एक गुफा दिखाऊंगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और हमें देखने मिलेगा यहाँ पे केव नंबर 49 से लेके 64, और जो केव नंबर 65 से लेके 84 है वो इस रास्ते से अभी हम देख कर आए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं केव नंबर 49 से लेके 64 की तरफ देखने के लिए। तो यहाँ से आपको बता दें कि दो रास्ते हैं। ये देखिए ये खूबसूरत सा एक रास्ता है जो नीचे की तरफ जा रहा है और ये एक रास्ता है जो आगे की तरफ लेके जाके हमें सीढ़ियाँ दिखा रहा है। देखिए ये जो सीढ़ियाँ है यहाँ से होते हुए उन्हीं हम वापस होते ही इन्हीं घनी जंगलों से फिर यहाँ से लौटते हुए फिर रिटर्न आ सकते हैं। ये आप देखेंगे गुफा नंबर 53 है
और जो पानी यहाँ से आ रहा है नीचे की तरफ। अब इन्हीं सीढ़ियों से आगे की तरफ भी जा सकते हो और वहाँ पे भी आपको कुछ केव देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे केव देखने के लिए मिल जाएंगे। बट अब मैं आगे की तरफ इस तरफ से इसी रास्ते से अब नीचे की तरफ चलता हूँ और ये देखिए जो कार्विंग की है यहाँ पे केव की काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अनोखी है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे खाने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे शॉप्स बहुत सारे हैं, चश्मे के भी है और ये देखिए कानेरी के। जंगल सफारी के लिए बस निकल रही है अब यहाँ से और जो लेकर जाएगी हमें जंगल सफारी के लिए।
हे निभाया পুরা ঘুমোচ্ছে তো দাদা লোক যদি জানে ভয় পালিয়ে যাবে হ্যাঁ চল বস ওখানে বসবি তো বসবি আগে সিঙ্গল সিটে ভালো দেখতে जंगल सफारी हो चुका है मेरा देखकर। तो मेरे पीछे जो बस थी उसी से मैं गया था देखने जंगल सफारी और देखकर आ गया, काफ़ी अच्छा था। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ म्यूज़ियम देखने के लिए। तो म्यूज़ियम में बताया जाता है कि बहुत सारे जानवर हैं जिनके स्टैचूज़ यानी कि स्कल्प है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और आपको बता दें कि जो जानवर है यहाँ पे एनिमल्स है वो रियल स्कल्प है उसके, यानी कि जो जानवरों की खाल है वो रियल है। तो चलिए हम वो भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से होता है, वो भी देखेंगे। बारिश हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन चीज़ों को मैं इंजॉय कर रहा हूँ फ़िलहाल। सो आई होप आप भी ये सब चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो। और आप भी अगर आना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि संडे या फिर सैटरडे आप किसी भी दिन जिस दिन आपको छुट्टी हो आप आके प्लान कर सकते हो, यहाँ पे घूम सकते हो। आपको बता दें अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो फ्रेगनेंस गार्डन भी है, यानी कि जो खुशबू हो, यहाँ पे बहुत सारे फूल पत्ती है वो भी देखने मिलेंगे। तो इस गार्डन को सुगंधी उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको आने के बाद कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए पहले इस तरीके से इन्होंने बना के रखा है एंट्रेंस के लिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। फ्रेगनेंस गार्डन इसके लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो फूल है और जो पत्तियाँ है ये काफ़ी ज़्यादा महकती है, तो इस वजह से इसे फ्रेगनेंस गार्डन कहा जाता है। तो देखिए जब सामने आप आएंगे तो आपको एक खूबसूरत सा ये लाल कलर का जो पत्ते हैं ये देखने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पर। और साथ ही साथ इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया है यहाँ पर कार्विंग की हुई है ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बट हालांकि ये शायद और अच्छा दिख सकता था और यहाँ पे और भी फूल पत्ते रहेंगे जब आप नॉर्मल टाइम पे आएंगे, यानी कि बारिश बीत चुका रहेगा उसके बाद आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ये जो खुशबू है आपको महकती हुई नज़र आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मेंटेन करना है उनको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती रहेगी क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ें स्टैंड हो जाती है। तो जिस वजह से ये पार्क को उतना मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना भी इन्होंने किया है काफ़ी अच्छा है। और अब मुझे वाकई में कहा जाए तो फ्रेगनेंस नहीं आ रही है, फ्रेगनेंस यानी कि जो खुशबू लिखा हुआ था बाहर वो नहीं आ रही है। हालांकि अगर आप ऐसे बारिश के बाद आएंगे जो फूल प्रॉपर निकले रहते हैं तो शायद उस वक्त आए और आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। तो ये है ऑर्किडियम। तो यहाँ पे फूल पत्ते ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप के जितने भी फूल्स है उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने इनके बारे में लिखा भी है, ये देखिए। तो ये सब चीज़ें अंदर जाके देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट चलता हूँ अंदर, आपको वो भी दिखा देता हूँ।
प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। काफ़ी छोटा सा एरिया है बट काफ़ी अच्छा बनाया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो अलग अलग एनिमल्स के यहाँ पे जो भी स्कल्प है वो दिए हुए हैं। और आप अगर यहाँ पर आए होंगे तो आप अच्छे से इसे 5 से 10 मिनट में इंजॉय कर सकते हो। ये मैंने देख लिया है, अब मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ आपको लेके। तो ये है निसर्ग शिविर कैंप। तो अगर आप यहाँ पर आके रहना रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप रुक सकते हो। यहाँ पे जो रूम है यहाँ पे एक बेड दिया जाता है और आपको नॉर्मल फैन है और एक एसी है, फैसिलिटीज़ है, एक वॉशरूम है और एक टीवी है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो रूम है। और यहाँ का जो रूम का प्राइस है 4000 रुपीज़ है, जिसमें आप 3 लोग रुक सकते हो, 4 लोग रुक सकते हो, बस 4 से ज़्यादा नहीं। बट 4000 रुपीज़ रूम का प्राइस है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको एक खूबसूरत सा कैंटीन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे जस्ट मैंने अभी लंच किया है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे की तरफ। तो चलिए चलते हैं अब। ये ऐसा लग रहा है रेल से रापी को देख रहा है, देखिए, और उसके छोटे छोटे बच्चे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके पीछे पूरा सा इन्होंने वैसा ही इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है, जंगल टाइप, टाइगर और उसके छोटे छोटे बच्चे। जंगल में नॉर्मली जब शेर शिकार करने जाते हैं तो कुछ इस तरीके से माहौल होता रहेगा, जो यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। जंगल में जब शेर रहते हैं तो उनका साउंड कैसा आता है, आइए आपको मैं सुनाता हूँ। इसे गवा कहा जाता है, जो बाहुबली में आपने देखा रहेगा।
जानवर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब साउथ अफ्रीका में देखने के लिए मिलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे जानवर भारत में तो नहीं पाए जाते हैं। ये सब साउथ अफ्रीका वाले जानवर है जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये जंगल कैट है, जंगल की कैट। तो ये कॉलर्ड लेपर्ड है, इसके आंखों का कलर काफ़ी अलग है। ब्लैक पैंथर, ये मुझे लग रहा है स्नो का टाइगर है। जो बर्फीले एरिया में रहता है, और इसके लिए इनके पीछे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये जो माउंट का यानी पहाड़ों का जो सफ़ेद चादर है ढका हुआ है, तो ये शायद वहीं पर देखे जाते हैं, तो ये इसे वाइट लेपर्ड कहा जाता है यानी स्नो लेपर्ड। इसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है। ये सब चीज़ें हमें जंगल में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे इतने ही जानवर थे जो मैंने आपको दिखा दिया। चिड़िया घर बनाती है वो इसी तरीके से रहता है। ये देखिए यहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटीज़ भी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो ये पानी है हमारे पीछे, तो यहाँ पर बोटिंग होती है। 2 जन का 103 रुपये है, 4 लोग का 209 रुपये है। तो ये वही जगह है जहाँ से बोटिंग होती है। और नॉर्मल टाइम में अभी फ़िलहाल मानसून की वजह से यहाँ पे ये बोटिंग फैसिलिटीज़ बंद है। अदरवाइज़ अगर आप मानसून के बाद आते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे, ये देखिए खूबसूरत सा ये नज़ारा नज़र आ रहा है। यहाँ से बोटिंग होती है, बोटिंग की फैसिलिटीज़ होती है। से यहाँ से इसी झील में आपको बोटिंग कराया जाता है। और जो आपको बता दें कि 2 जन का प्राइस है 103 रुपये, और 4 लोगों का जो प्राइस है 206 रुपये है। तो आप इसी झील में जाके बोटिंग कर सकते हो और बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो अभी मानसून की वजह से यहाँ पे देखिए ये सब ब्लॉक कर रखा हुआ है, और बाकी मौसम में आप आके इस बोटिंग को एंजॉय कर सकते हो। तो हमारा ये राजीव गांधी नेशनल पार्क का विज़िट हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। सुबह मैं मॉर्निंग में यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग ने कानेरी केव गए, जो कि काफ़ी अच्छा था। यहाँ से 7 किलोमीटर था मेन गेट से, और फिर वहाँ से हम लोग आए लंच करने के लिए। लंच किया मैंने, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, म्यूज़ियम देखा हमने। म्यूज़ियम भी काफ़ी अच्छा था, और 2 म्यूज़ियम थे और बारिश भी थी तो काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद फिर जो जंगल सफारी थी वो भी किया हमने। तो जंगल सफारी करने के बाद मैं आया म्यूज़ियम देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा था ये ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर आप भी आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मानसून इज़ द बेस्ट टाइम टू यहाँ पर आने के लिए। और बट काफ़ी ज़्यादा केयर करना पड़ता है मानसून में। तो आप भी आए मानसून में, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप मानसून के बाद भी देख रहे हो तो विंटर भी काफ़ी अच्छा वेदर रहता है यहाँ पे आने के लिए, और आप यहाँ पर आके चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।